नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज का न्यूज़पेपर है टीआरई थर्ड को लेकर यहाँ पर आपकी अपडेट है। दरअसल यहाँ पर मामला है कि जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था, तो अब यहाँ पर वो मामला जो है आपका हाई कोर्ट में उलझने वाला है। और ये आपका मामला हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों की तरफ से नहीं जाएगा, बल्कि जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है जिनके तरफ से टीआरई थर्ड पेपर लीक का यहाँ पर आपका जाँच किया गया था, तो उनके तरफ से ये आपका मामला जो है आपका हाई कोर्ट में ले जाएगा। जो कि ऊपर ही आप यहाँ पर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी को यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से यहाँ पर नोटिस देने के बाद भी एक भी बार यहाँ पर जो जानकारी है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है आपका नहीं दिया जा रहा है। और उसी को लेकर यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि जो आपकी बीपीएससी के माध्यम से बिहार शिक्षक बहाली जो आपका टीआरई थर्ड है, तो इसका यहाँ पर जो आपका पेपर लीक हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर जो आपके ईओयू यानी जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके यहाँ पर जो विशेष टीम है उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि जो बीपीएससी है, तो बीपीएससी के तरफ से कोई भी यहाँ पर जो जानकारी वगैरह है वो यहाँ पर आपका मुहैया जो है आपका नहीं कराया जा रहा है। और एक दो बार का बात यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर तीन बार का बात है कि जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से 3 बार यहाँ पर आपका नोटिस जारी करके यहाँ पर जानकारी मांगा गया। लेकिन उस 3 बार के नोटिस में यहाँ पर एक भी बार जो बीपीएससी हैं उनकी तरफ से कुछ भी इसके संबंध में जो आपके जवाब वगैरह हैं वो यहाँ पर जो है आपका नहीं दिया गया। और ना ही यहाँ पर जो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो आपका जांच किया जा रहा है, तो उसमें किसी भी तरीके से जो बीपीएससी हैं उनके तरफ से यहाँ पर जांच में सहयोग आपका यहाँ पर किया जा रहा है। उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से जो आपकी सीआरपीसी की धारा 91 है उसके तहत ये लोग 3 बार तो नोटिस भेज दिए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रतिक्रिया आपका बीपीएससी की तरफ से नहीं आया। तो अब यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से यहाँ पर क्या किया जाएगा कि कोर्ट के माध्यम से जो बीपीएससी है उसके खिलाफ यहाँ पर सर्च वारंट लेकर जो यहाँ पर बीपीएससी कार्यालय है उसमें यहाँ पर सर्च जो है आपका किया जाएगा। क्योंकि जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था, तो आप एक तरीके से जो मेन रोड मैप आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो आपका कार्यालय से ही हुआ था। और बाकायदा आर्थिक अपराध इकाई के पास बाकायदा इसका प्रूफ भी, और जो भी अभ्यर्थी पकड़े गए थे तो उनसे बीपीएससी की तरफ से आपका कबूलवाया भी गया था कि जो बीपीएससी ऑफिस में कई आपके कर्मचारी या फिर कई इस तरीके से जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं, तो वहाँ के माध्यम से भी आपका पेपर लीक वगैरह जो है आपका हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं वो लोग यहाँ पर 3 बार नोटिस जारी किए बीपीएससी से कि हम यहाँ पर आपके कार्यालय में जो है वो जांच करना चाहते हैं, हमारा जो है वो सहयोग करिए, लेकिन कुछ भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका नहीं बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है वो लोग यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर सर्च वारंट लेकर जो आपका बीपीएससी का कार्यालय है उसमें ये लोग जो है वो जाँच पड़ताल जो है वो करेंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपका जाँच वगैरह आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से यदि बीपीएससी यदि सहयोग कर दे, तो ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था वो यहाँ पर उसका जाँच यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कुरियर कंपनी को लेकर, क्योंकि आपने देखा था कि जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था, तो किस तरीके से जो कुरियर कंपनी है वो लोग किस तरीके से पेपर वगैरह यहाँ पर जो है एक दूसरे से यहाँ पर ले जाएंगे ले आएंगे, यहीं से आपका पेपर वगैरह जो है आपका मतलब इस तरीके से आपका माध्यम से लीक होने की यहाँ पर जानकारी जो है आपका था। और उसी को लेकर यहाँ पर बोला गया कि इतनी जो गोपनीय जानकारी है वो यहाँ पर किस तरीके से आपका लीक हुआ, और किस तरीके से यहाँ पर किस कंपनी को यहाँ पर कौन सी प्रिंटिंग प्रेस को आपका दिया गया, और उसके साथ ही जो प्रश्न पत्र जो आपके छापे जाते हैं, और उसके अलावा ही यहाँ पर जो आपके जिला स्तर पे हर एक जिला पे जो आपके पेपर वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट होंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जो परीक्षा संचालक है, मतलब इतना जो आपका पेपर वगैरह होता है तो इतना गोपनीय जानकारी रहता है। उसके बाद भी ये गोपनीय जानकारी जो भी यहाँ पर कुरियर कंपनी है उसको मतलब किस तरीके से जो सेटर वगैरह हैं उनको यहाँ पर पता चला, और वो लोग यहाँ पर बहुत आसानी से जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर था तो उसको यहाँ पर जो है वो लीक करा दिए। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके टोटल यहाँ पर बोले गए हैं कि इस तरीके से आपका गोपनीय जानकारी यहाँ पर हुआ, और जो कि ये सभी जो जानकारी होता है जो आपके बीपीएससी ऑफिस के जो कर्मचारी हों या फिर जो भी पदाधिकारी हों उनके पास ये आपका गोपनीय जो है वो जानकारी रहता है। तो फिर उनके पास से जो सेटर हैं उनके पास जो है आपका किस तरीके से जानकारी हुआ, और फिर वो लोग सेटर अपना आसानी से प्रिंटिंग प्रेस और जो आपकी कुरियर कंपनी है ये यहाँ से वहाँ वो लोग पेन ड्राइव ले जा रहे थे या फिर पेपर वगैरह उन लोग को यहाँ पर इस तरीके से करना था, तो कैसे यहाँ पर लीक वगैरह जो है वो किए। तो यहाँ पर कुछ भी आपका जानकारी बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपके मुहैया जो है वो नहीं कराया जा रहे हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर हम जो है वो कोर्ट में जाएंगे। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका टीआरई थर्ड पेपर लीक का जो जांच है वो अभी तक आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी बीच में जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है वो भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका यहाँ पर पूरा कोशिश किया जा रहा है कि बहुत जल्दी में यहाँ पर आपके जो है कंडक्ट करा लें। तो यहाँ पर 3 बार नोटिस को लेकर बोला गया है, और यहाँ पर शिक्षक बहाली को लेकर, और यहाँ पर कई जो है आपके टीआरई थर्ड पेपर लीक में जो है आपके अहम खुलासे आपके किए गए हैं, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और वर्तमान में जो आपके बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि इस मामले में अधिक जानकारी हमें नहीं है। यानी यहाँ पर बीपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके तरफ से यहाँ पर कहना है कि ये जो आपका 3 बार यहाँ पर नोटिस जारी करके यहाँ पर बीपीएससी से आपका सवाल जवाब आप यहाँ पर पूछा गया। हालांकि ये जो आपका 3 जो आपका नोटिस है वो इनके ही कार्यकाल में जो है आपको मांगा गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इनके तरफ से कहना है कि इस मामले में हमें अधिक जानकारी नहीं है। इस तरह का कोई भी पत्राचार यदि हुआ होगा तो जो आपके सचिव होंगे उनके स्तर से मतलब यहाँ पर आपका हुआ होगा।
तो इसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए दरअसल यहाँ पर मामला जो आपके फिर से री एग्जाम को लेकर है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 20 जून को यहाँ पर अभी वर्तमान की बात करें यदि आज के डेट में, तो 20 जून को यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड का जो आपका री एग्जाम है वो होगा और सभी वर्ग का होगा, चाहे आपका प्राइमरी का हो या फिर जूनियर या फिर माध्यमिक का हो या फिर आपके उच्च माध्यमिक का हो। तो 20 जून से यहाँ पर आपका पेपर स्टार्ट है। लेकिन ये यदि मामला आपका कोर्ट में जाता है, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ पर आपका मामला कोर्ट में ही जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से अंतिम रास्ता बचा है, क्योंकि वो लोग एक बार नोटिस जारी किए, बीपीएससी की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आया, ना ही वो लोग जांच में जो है वो सपोर्ट किए, दूसरी बार भी भेजे, तीसरी बार भी भेजे। तो यहाँ पर एक भी बार जब बीपीएससी की तरफ से आपका सपोर्ट नहीं किया गया, ना ही बीपीएससी की तरफ से कोई यहाँ पर आपका जानकारी दिया गया, तो अब यहाँ पर जब आर्थिक अपराध इकाई बोल रहा है कि हम यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे, तो देखिए यदि कोर्ट में ये आपका मामला जाता है तो निश्चित तौर पर ये जो आपका 20 जून को यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इसमें डिले वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जो आपका कोर्ट होगा वो कोर्ट इस चीज़ को लेकर रोक लगा देगा कि यहाँ पर जब इतनी बड़े स्तर से यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड पेपर लीक यहाँ पर आपका जांच हो रहा है, तो फिर उसका री एग्जाम इतने जल्दबाजी में यहाँ पर क्यों हो रहा है। और जहाँ से आपका मतलब पेपर लीक हुआ है और जिसके माध्यम से आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, यानी बीपीएससी के माध्यम से पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जब उसी कार्यालय में यहाँ पर आपका जांच होगा, तो फिर जांच के ही बीच में यहाँ पर आपका कैसे पेपर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से देखिए कब वो लोग यहाँ पर कोर्ट में जाते हैं और फिर कोर्ट में जाने के बाद किस तरीके से जो आपके डिसीजन वगैरह हैं वो आपके कोर्ट की तरफ से जो है आपके लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर पूरा जो आपकी तैयारी है वो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करते रहेगा। यदि एग्जाम डिले भी होता है तो थोड़ा बहुत आप लोग को यहाँ पर समय मिलेगा, लेकिन यदि मान लीजिए आपका डिले वगैरह नहीं होता है और आप लोग को लगता है कि नहीं इस चीज़ को लेकर आपका यहाँ पर डिले वगैरह होगा, तो निश्चित तौर पर आप लोग यहाँ पर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी आर्थिक अपराध इकाई या फिर बीपीएससी है वो अपने स्तर से जो है करें, लेकिन आपका जो यहाँ पर कर्म है या फिर जो भी आपको यहाँ पर करना चाहिए वो आपकी तैयारी को लेकर, तो पूरा जो आपका फोकस होना चाहिए। आप यहाँ पर 20 जून को आपका यहाँ पर एग्जाम बताया गया, तो 20 जून को टारगेट में रखकर आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करिए। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है, बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।